भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी बेबाक बयानबाजी और धारदार कूटनीति के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत का डंका बजाते हुए साफ कर दिया है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन को मूक दर्शक बनकर नहीं देखेगा। जापान द्वारा आयोजित AZEC+ यानी एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी की उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में जयशंकर ने व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया। बैठक के दौरान और बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात रखते हुए जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि व्यापारिक जहाजों पर होने वाले हमले किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने इसे समुद्री गुंडागर्दी का नाम देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इस तरह की बाधाएं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। दुनिया की आर्थिक तरक्की और स्थिरता के लिए यह अनिवार्य है कि समुद्री रास्ते सुरक्षित और निर्बाध रहें। ऊर्जा बाजारों पर किसी भी तरह का कृत्रिम दबाव वैश्विक विकास को बाधित करता है, ऐसा एस जयशंकर का कहना है। ये उन्होंने X पर पोस्ट किया है। ऊर्जा सुरक्षा पर भारत का संकल्प। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर एक मजबूत और लचीला ढांचा तैयार करने की वकालत भी की ताकि भविष्य में ऊर्जा संकट से बचा जा सके। एशियाई दिग्गजों का जमावड़ा और क्या कुछ बातें हुई, चलिए समझते हैं। इस वर्चुअल समिट में केवल भारत ही नहीं बल्कि एशिया के कई प्रभावशाली नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी चिंताएं भी साझा की। फिलीपींस की चुनौती। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव का जिक्र करते हुए बताया कि उनके देश में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। उन्होंने कहा कि द्वीपीय देशों के लिए तेल आयात में बाधा आना किसी आपदा से कम नहीं है। मलेशिया का भरोसा। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की कसम भी खाई। उन्होंने विश्वास दिलाया कि एक प्रमुख LNG उत्पादक होने के नाते मलेशिया एशिया की ऊर्जा सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाता रहेगा। अन्य भागीदार बैठक में बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, थाईलैंड के PM अनुतिन चरण विराकुल सहित दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, सिंगापुर और श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। अब यह बैठक अहम क्यों थी वो समझते हैं। वर्तमान में लाल सागर और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में व्यापारिक जहाजों पर बढ़ते हमलों ने वैश्विक व्यापार की कमर तोड़ दी है। IEA और एशियाई विकास बैंक यानी ADB के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई ये चर्चा इशारा करती है कि अब एशिया के देश पश्चिमी ताकतों पर निर्भर करने के बजाय अपनी सुरक्षा और व्यापारिक हितों के लिए खुद एकजुट हो रहे हैं। भारत का बढ़ता प्रभाव। एस जयशंकर का यह बयान एक चेतावनी है कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए सक्रिय है। AZEC+ में भारत की इस मुखरता ने यह सिद्ध कर दिया है कि वैश्विक ऊर्जा नीति और समुद्री सुरक्षा के भविष्य का फैसला अब भारत जैसी उभरती शक्तियों की सहमति के बिना संभव नहीं है और भारत अपने हितों को देखते हुए अपनी शर्तों के हिसाब से फैसला लेगा। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, जिस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी संकट मंडरा रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और भारत का जिस तरह से स्टैंड क्लियर है, जिस तरह से भारत मुखर होकर अपनी बात कह रहा है और किसी की भी शर्तें जबरदस्ती मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर दूसरों की शर्तें भारत मनवा रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।